परमात्मा ने ये छटनी करनी थी, क्योंकि आगे ये मार्ग और तेजी से चलेगा। इस मार्ग में बिल्कुल साफ सफाई और स्वच्छता हो, इसलिए परमात्मा ने जो गंदगी थी उसको अपने तरीके से बाहर कर दिया। हमारी भी परीक्षा हो गई, सबकी परीक्षा हो गई इसमें। और ऐसे परमात्मा प्रसन्न होता है, इसीलिए तो मालिक कहते हैं कि नुक्ते ऊपर रिझेगा करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ता था, ये 2022 का एंड समय, ये नुक्ता। तो ये खेल है परमात्मा के, इन छोटी छोटी बातों से हमें हाथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अगर मान लो, अगर पवनदास की अगर गर्दन भी अगर कट जाती या मुझे मार भी दिया जाता, मान लो थाने में मेरी पिटाई करके, या जैसे भी चाहे जज चाहे मेरे को फांसी की सजा सुना देता, तो भी भाई बहनों ने हटना नहीं था सात संगति से, क्योंकि सात संगति कोई पवनदास ने नहीं चलाई है, भगवान ने चला रखी है। मम्मी तो यही कहती थी, जिसका भी फोन आया ना, फोन तो बहुत आए थे, जैसे लोगो देखते थे ना उन्हीं को फोन कर देते थे। मम्मी कहती जब पवनदास ने कोई गलती किया तो मालिक उनको देख लेंगे, उसके संस्कार है। बिल्कुल बहन जी, उसके पीछे नहीं है। और मेरे को बहन जी परमात्मा नहीं जाने देता अंदर। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा था कि मेरे को अंदर जाना पड़े, ना मर्डर कर रखा, ना कोई माँ बहन छेड़ रखी, ना किसी का मैंने कोई पैसा ठग रखा। हाँ, ठीक है, सबने दिया अपनी सहमति से दिया, और सबको पता है 32 लाख की एड, 22 लाख की गाड़ियां, ये प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें, संगतों में आना जाना, ये पुस्तकें छपना, सबको पता है इन बातों का। सही है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने, मैनेजमेंट ने मेरे खिलाफ 4 आदमी तैयार किए, वो भी नकली 4 आदमी खड़े किए अपने मैनेजमेंट वाले, और ठगी मेरे ऊपर कितने की लगाई पता है? 19,000 रुपए की। केवल 19,000 रुपए की ठगी लगाई, और मेरा पूरा बैंक का स्टेटमेंट ले गए थे 22 लाख रुपए का, सारा सब कुछ। तो जज को तो पता हो, फिर वहां पे दिखाया जा रहा है सारी चीजें इन्हीं के द्वारा, और कह रहे हैं साहब देखो इसने, जज को कह रहे हैं, बोले साहब इसने 22 लाख रुपए इसने ऐसे ऐसे ले लिए भक्तों से, संत रामपाल जी के नाम पे। और तो जज ने बोला, बोले क्या किया इसने 22 लाख रुपए का? बोला साहब इसने 7-8 लाख रुपए का तो संत रामपाल जी का प्रचार कर दिया, देखो उसके प्रकट दिवस पे उसके अखबार में ऐड निकला, अखबार दिखा दिया। बोले दिखाओ अखबार कहाँ है? अखबार दिखा दिया। और बोलो साहब इसने संत रामपाल जी की पुस्तक छपा दी 10-12 लाख रुपए की। बोले और? बोले साहब इसका 1.25 लाख रुपए का मोबाइल है, ये बोले हमने ले लिया। और साहब 2.5 लाख रुपए इसके खाते में पड़े हुए हैं। तो जज ने मुंह के हाथ लगाया जैसे आदमी सोचता है, और बोला भाई एक बात बताओ, इसने ठगी कहाँ कर ली? बोला ये तो तुम्हारे गुरुजी की महिमा कर रहा उल्टी। सही है। और तुम कह रहे हो ठगी कर ली। बोला मैं संत रामपाल जी से मैं पूछूंगा, बोलो जब वो कोर्ट में आएंगे, बोला अपनी मल की गवाही देने के लिए, कि आपने जिनके खिलाफ मुकदमा किया है वो तो आपकी महिमा कर रहा है, आपकी बढ़ाई कर रहा है। अब गांव में कोई सरपंच जीत जाए, यार गांव का कोई आदमी सरपंच का अखबार में ऐड निकलवा दे कि फलाने फलाने सरपंच को बधाई हो, और सरपंच ही उसके खिलाफ मुकदमा कर दे, तो लोग क्या सोचेंगे? तो बहन जी बहुत बड़ा खेल है, हमें हंसी भी आती है, और मतलब आत्मा भी इतनी गदगद होती है कि परमात्मा कितना मेहरबान है हमारे ऊपर। सही बात है। वरना गुरुजी जिसके ऊपर मुकदमा कर दे बहन जी, वो छूट जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अभी मेरी जिस दिन मेरी जमानत हुई, तो अपना तो एक वकील, और इन्होंने अपने 3 वकील खड़े कर दिए सामने जमानत रुकवाने के लिए। बहस में 3 वकील मेरे वीडियो दिखावे, ऑडियो दिखावे, अखबार दिखावे। जज बोला नहीं भाई इसने गलत नहीं किया है, इसको जमानत का हक बनता है, जमानत दूंगा। सही है। और इतना उन्होंने प्रयास किया, टॉप मोस्ट वकील किए, फिर भी परमात्मा ने मेहर बख्श दी। अब बताओ अगर गुरुजी ने ही अगर अपनी अंतरात्मा से अगर मेरे खिलाफ मुकदमा कराया होता, तो बहन जी परमात्मा क्या मेरी जमानत होने देगा क्या? क्या वो जज क्या उस परमात्मा से बढ़ के है क्या, जो मालिक के आदेशों के खिलाफ मेरी जमानत वो मतलब यस करवा देगा? सही है। ये संकेत है परमात्मा का कि बेटा साथ में हूँ, घबराना मत, दिल खोल के आगे बढ़े। तो मम्मी को और सुलेखा बहन की मम्मी को ना सुबह 4 बजे दिखा दिया मालिक ने, ऐसे करके कि उनको भी दिखा दिया कि आप बाहर आ गए, और मम्मी को भी दिखा दिया। मम्मी ने भी सुबह सुबह बताया, और सुलेखा बहन की मम्मी ने भी उनको बताया। हालांकि हमें कुछ नहीं पता था कि आपकी जमानत आ जाए या कल, हमें कुछ भी नहीं पता था। सुलेखा बहन ने हमें कुछ नहीं बताया था। और वो बहन कहती कि ना पहले हमसे पूछा कि बात हुई थी क्या नीतू बहन से। मम्मी कहती ना भी हमारी
तो नहीं। फिर कहते चलो ठीक है बहन जी बात करो जो बता देना। मम्मी कहते ठीक है भी, हमने कुछ फालतू नहीं पूछा। ये बहन जी इन्होंने नहीं किया है, सारा सब कुछ परमात्मा ने किसी और आत्मा को निमित्त बना के और सारा काम करवाया है। इनको तो बाद में बताया कि भाई आ जाओ, आज वो निकल रहा है। हाँ ये मालिक के खेल है बहन जी, नहीं समझ में आएंगे ये परमात्मा कैसे करवाएगा नहीं करवाएगा। सही है। फिर हमें और उनको टेंशन ये होगी कि भाई पता नहीं मैनेजमेंट, क्योंकि फोन नहीं उठा रहे, क्या बात होगी क्या नहीं। पर इतना विश्वास था कि मालिक कुछ गलत नहीं करने देते, मैनेजमेंट कुछ ऐसा ना हो, यूं होगी थोड़ी टेंशन सी। फिर बहन जी वो तो करने को कुछ भी करेंगे, उनका तो मकसद ये था, लेकिन समर्थ के आगे क्या चलेगी। सही बात है। कि ऐसे हो गया ना कि झूठी वीडियो वगैरह ना बना दे। और पर मम्मी कहती कि ऐसे है कि है तो सारे दृढ़ ही, पर आजकल कोई पता नहीं चलता। कई बार यूं होता है मालिक परीक्षा लेने के लिए फिर कुछ वीडियो बना दे पवन भैया से, ऐसे कुछ कहलवा दे। दबाव तो बहुत बनाया था, ऐसी बात नहीं है। लाइव नहीं आएगा और आज के बाद कुछ नहीं बोलेगा और ये और वो। मैंने कहा भैया दो ही तरीके हैं इसके। थाने में बैठ के हमारी बात हुई थी बरवाड़ा में, पुलिस वालों को बुला लिया इन्होंने, 3-4 जनों को मैनेजमेंट वालों ने दबाव बनाने के लिए। हमारी एक ही बात हुई वहां पे। इन्होंने कहा कि तू लाइव नहीं आएगा, अगर तू लाइव नहीं आएगा और ये अगर तू वो करेगा तो हम तेरी जमानत करवा देंगे। सही है। मतलब मकसद इनका ये था कि हमारी बात भी मान ले, वीडियो भी बन जाए, फिर इसको हम जेल में भी ठोक देंगे। मैंने कहा भैया देखो एक ही बात है। अब जब वही बात है बहन जी, जब उखड़ में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। सही बात है भाई, जब उनकी पकड़ में आए गए अपन, तो अब तो भगवान बचा सकता है। सही है। और भगवान कब बचाएगा, जब हम उस पर विश्वास बना के रखेंगे, दृढ़ रहेंगे। सही है। तो मैंने कहा भैया दो ही तरीके हैं मेरे को रोकने के। बोला क्या। मैंने कहा या तो संत रामपाल जी भगवान से मेरे को आमने सामने कर दिया जाए, वो जो मेरे को आदेश देंगे वो सिरोधार्य होगा। और दूसरा तरीका है कि तुम मेरे को जान से मार दो। तीसरा तरीका नहीं है। अब देखना, ये वैसे तो संगत के सामने कहते हैं कि हम इसको गुरुजी से मिलवा देंगे, ये बात नहीं करना चाहता। और जब मैंने इनको वहां थाने में पुलिस वालों के सामने कहा कि मेरे को गुरुजी से मिलवा दो जेल में, भाई ये तो 2 मिनट में मिलवा देंगे क्योंकि गुरुजी से डायरेक्ट मिलाई होती है अंदर। इन्होंने कहा कि क्यों मिला दे हम तेरे को गुरुजी से। बताओ, वहां तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं मिलाएंगे तेरे को गुरुजी से, और संगत को कह रहे हैं कि ये मिलता नहीं गुरुजी से। अरे वहां तो भाई वो पुलिस वाला तुम्हारे साथ में था, गुरुजी ने मुकदमा कर रखा है, वहां तो बड़ा आसान था मेरे को गुरुजी से मिलाना। सही है। और तुम्हारा तो पीछा छूट जाता। गुरुजी तो सीधा सीधा ये बोलते ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू बैठ जा चुपचाप, या तू जाके तेरा नाम शुद्ध करवा ले, जो मर्जी करवा ले, जो भी आदेश देते मालिक। तो इनका तो सीधा सीधा इनका तो पीछा छूट रहा था। लेकिन इनको पता है ना कि जब आमने सामने हो जाएंगे तो भगवान को मालूम तो सब कुछ है। लेकिन ये परमात्मा भी लीला करता है हम व्यक्ति की। जब गुरुजी को जब ये बाहर की बातें आमने सामने कोई बताएगा, तब गुरुजी कहेंगे रे नालायक को, ये कर रहे थे तुम मेरे पीछे से। तो काल ने बहन जी मिलने नहीं दिया परमात्मा से। काल को पता था कि अगर ये दोनों बाप बेटे अगर एक हो गए ना तो तुर्की से भी बड़ा भूकंप आ जाएगा। सही है। बाकी मालिक के खेल है बहन जी। कहते हैं सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, और नितानंद शीश पे आप बसो जगदीश। तो ये सिर बहन जी पवन दास का नहीं है, ये सिर सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। अगर ये सिर अगर कटेगा तो भी संत रामपाल जी का कटेगा, पवन दास का नहीं कटेगा। सही बात है। तो बहन जी तारीखों पे भी जाएंगे ना, इनकी तरह अपन भगोड़े बनेंगे। अगर तारीखों पे अगर मौत आएगी, सिर कटेगा तो संत रामपाल जी का कटेगा, इस पवन का नहीं कटेगा। और भगवान को शर्म है, लाज भगवान को है। भगवान का वचन है कि अगर कोई मेरा भगत होगा तो मौत भी उसे 100 कदम दूर खड़ी रहेगी। और अगर इस दास के अगर कुछ हो गया हिसार की तारीखों पे, तो सोच लेना ये दास भगत नहीं था, फिर ये ढोंग मैं पाखंडी था, फिर मैं मेरा भगवान गलत नहीं है, फिर मैं गलत था। सही है। तभी तो पापा कहते हैं कि विश्वास मालिक पे ऐसे है कि अब तक बचाया है ना तो मालिक लेके ही जाएगा, और ऐसे मौत तो आनी है जब आई जाएगी अपने आप ही। देखो ये खेल है परमात्मा की, पता नहीं इस मुकदमे को परमात्मा किस हद तक लेके जाएगा, देखना आप बहन जी। गुरुजी ने ऐसे मुकदमा नहीं करवाया मेरे खिलाफ, कल को गुरुजी को भी तारीखों में आना पड़ेगा गवाही के लिए, और जब आमने सामने होंगे, सवाल जवाब होंगे, तब देखना ये सारे भेद खुलेंगे। फिर ये अभी तो देखते जाओ आप पूरे पाखंड का कैसे खात्मा होगा। ये भगवान है, बच्चा नहीं है, इसने सोच समझ के किया है ये काम जो किया है। सही है। अभी देखना सारे खुलासे होंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि कौन सही था, कौन गलत था, क्यों संत रामपाल जी जो अमल की जेल काट रहे बरवाला कांड का दोषी कौन था।
और अब तो भैया इतने ये तो बहन जी हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन तो फंस गए। हाँ वो कहते हैं ना कि सांप होता है ना, सांप, हाँ सांप के गले में छछूंदर, सांप जब छछूंदर को अपने मतलब मुंह में ले लेता है ना, तो कहते हैं छछूंदर जो चूहे जैसा पक्षी आता है जिसको अपन सुरसरी बोलते हैं, अगर वो उसको खाए तो वो जो अमल की मर जाता है। हाँ। अगर छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। हाँ। तो इन्होंने तो बहन जी वो काम कर दिया, इन्होंने वो सांप और छछूंदर वाला संत रामपाल जी को और उसके भगत को आमने सामने बैठा के। सही है। आप देखना बहन जी जब माइनस प्लस होगा तो जब क्या होगा। अब तो सेवा भी भैया जोरों शोरों से चल रही है और कितने बवंदास बन गए अब तो। मुझे तो खुशी है इस बात की बहन जी, जो काम मैं निकम्मा 7 साल से नहीं कर पा रहा था, मेरे सत्सेवक भाई भी मेरे पीछे से उस काम को 5 गुना तेज रफ्तार से कर रहे हैं। हाँ। जो पुस्तकें मैंने नहीं पहुंचाई थी इतना प्रयास करके, मेरे पीछे से भक्तों ने पहुंचा दी, छपवा भी ली। हाँ सारी छपा के सब चल रही है, नए नए भगत आ रहे हैं और भी जो इतने दृढ़ है अब जो आज संकल्प ले गए कौन है बहन जी, गए वो हैं जो थोड़े ज्यादा मतलब नजरों में थे 10 20 50 बस। अरे बाकी तो मालिक के विशेष बच्चे हैं, वो तो गदगद हो रहे हैं कि और कोई पुस्तक छपे हमारे परमात्मा की ऐसी। सही बात है, भगत नहीं टूटे। अब भैया हम भी बुक मंगाएंगे, हमारे पास पहुंची नहीं, और ये जो शंका समाधान है ये भी हमने किसी भगत के थ्रू हमने मंगवाई। कोई नहीं, परमात्मा दया करेंगे, कोई छोटा मोटा साथ संगति का अपन प्रोग्राम रखेंगे ना। हाँ हाँ। क्योंकि अब अपने को किससे डरना, किससे वरना भाई अपन जिसको मतलब डर मान रहे थे उन्होंने तो भाई अपना सारा काम ही कर दिया। अपने को किससे डरना, किससे क्या करना, अपन तो और अपन को डर भी नहीं रहे थे, अपन तो केवल इसलिए थोड़ी सावधानी बरत रहे थे कि एक बार ये पुस्तकें परमात्मा के बच्चों तक पहुंच जाए। सही है, ठीक है। बाकी अपने को किसका क्या है, इन्होंने जो करना था वो कर ही दिया इन्होंने। सही बात। अब इससे ऊपर और ये क्या करेंगे, मार ये सकते नहीं क्योंकि इतनी इनकी औकात नहीं है। सही है। तो परमात्मा की दया से खुल के साथ संगतियां करेंगे। इतना तो विश्वास था कि मालिक कुछ करने देते, क्योंकि आपने तो बाकी देखो बहन अब इनके अपने कर्म है। हाँ। मैं ना तो इनके नामदान केंद्रों के खिलाफ में कुछ बोलूंगा। सही है। क्योंकि हजारों वीडियो बन चुके हैं। ना मैं इनके कोई सिस्टम के खिलाफ बोलूंगा, चाहे 17 तारीख को चाहिए गुरुजी का बोध दिवस मनाओ, जो उनके महीने में चाहिए कागज की फोटो को भगवान मान के उसका प्रगट दिवस मनाओ, चाहिए गुरुजी का जन्मदिन मनाओ, हमने कुछ नहीं बोलना। हमने केवल अब ज्ञान आधार से जो बच्चे परमात्मा के जो बच गए या जो बच्चे परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं उनको उनके हृदय में गुरुजी को भगवान के रूप में स्थापित करना है। सही है। अब हमने ज्ञान आधार से परमात्मा पे विश्वास वाली वीडियो बनाने, विश्वास वाली सात संगति होगी, सात संगतियों में भगवान को भोग लगेगा, मालिक की महिमा गाई जाएगी, उनके शब्द बनवा दिए परमात्मा ने। अब जो शब्द बनवाए परमात्मा ने 6 जेल में बैठा के सुनना बहन जी, वहां जब आत्मा जो है गदगद हो जाएगी। सही है। ये तो समय दिया भगवान ने, मेरा मालिक ने देखा इस वीर नालायक की 8 साल से मशीन आराम ही नहीं ले रही, 2 महीना तो दो कम से कम इसको थोड़ा। तो बढ़िया, जेल में भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी बहन जी मेरी, तो मतलब बैठे बैठे खाना मिलता था परमात्मा के दया से। 2 टाइम नहाना, बैठे बैठे खाना मिलना, दूध मिल जाना। 3 बार तो भगवान को भोग लगा दिया जेल में। एक बार